हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज हमारे लेक्चर का मेन टॉपिक रहेगा ट्रेंड लाइन। मैंने लास्ट लेक्चर में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बताई थी और उसके साथ लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप बताया था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं उनके बेसिस पे आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा स्पेशली बिगिनर के लिए टू हिट देयर टारगेट इजीली। बट मुझे ये ट्रेंड लाइन का मेन टॉपिक इसलिए लेके आना पड़ा बीच में क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रेंड लाइन में और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में। और जो बिगनर्स हैं मेनली वो चार्ट पैटर्न्स सबसे पहले सीखते हैं। तो मुझे था कि एक बार मैं ट्रेंड लाइन का एक छोटा सा टॉपिक लेके आऊँ, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन पे भी टॉपिक पे ऊपर भी डिस्कस करना हो तो आई थिंक इसके ऊपर 3-4 लेक्चर इजीली बन सकते हैं 30-30 मिनट्स के, क्योंकि इसमें बहुत टाइप की ट्रेंड लाइंस आती हैं। जैसे सिमेट्रिकल ट्रेंड लाइन भी आ जाती है, असेंडिंग ट्रायंगल ट्रेंड लाइन आ जाती है, डिसेंडिंग ट्रायंगल आ जाता है, फिर डायमंड पैटर्न आ जाता है। मतलब काफ़ी पैटर्न्स आते हैं। ब्रॉडनिंग पैटर्न भी एक हिस्सा है रिवर्सल का, क्योंकि इसमें भी कॉन्टीन्यूस पैटर्न में अलग ट्रेंड लाइंस आती हैं और रिवर्सल पैटर्न में अलग तरह की ट्रेंड लाइंस में पैटर्न्स बनते हैं। बट मैं इतना टॉपिक लंबा नहीं करने वाला। मेनली आपको ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का डिफरेंस बता के मैं टॉपिक बंद कर दूंगा, क्योंकि हमें मेनली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्क करनी है, ट्रेंड लाइंस नहीं मार्क करनी। ट्रेंड लाइन में मैं एक ही मेन टॉपिक पकड़ूंगा, वो होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल ट्रेंड लाइन। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन एक होता है, इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं जब एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और नीचे की ऊपर से ऊपर की तरफ, मतलब डायगोनली आ रही हैं दोनों, पैरेलल नहीं जा रही, या ये नहीं जा रहा कि मतलब यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन डाउन की तरफ है रेजिस्टेंस की, तो सपोर्ट की भी डाउन की तरफ ही है। नो, डायगोनली आएंगी। अगर ये डायगोनली नीचे आ रही है, ये भी उतनी डायगोनली ऊपर जाएगी और प्राइस स्क्वीज होती जाएगी। और ये पैटर्न जो ये है, ये जैसे यहाँ से बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, अप ट्रेंड, ये आगे भी अप ट्रेंड ही रहेगा और ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देगी और अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। इसको बोलते हैं बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और सेम ऐसे ही इसको बोलते हैं बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बट ये दोनों में डिफरेंस इतना है कि अगर ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन जस्ट इतनी है, वो आपको बस ये बोलेंगे ये मार्क करो ऐसे, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और डायगोनली जब अबाउट टू मीट होने लगी यहाँ पे कहीं पे भी, तो एक ब्रेकआउट हो गया विद बिग वॉल्यूम। आप टीपी, मतलब वो टीपी भी आपको बोलेंगे कि यहाँ से ऐसे रख लो, जो जितना ये है ये उतना सेम ऐसे। जब यहाँ से ब्रेकआउट आए, यहाँ से ब्रेकआउट आया और यहाँ पे उतनी लेंथ का टीपी दोबारा रख लो कि यहाँ पे दोबारा टीपी हिट होगा, जितना मतलब स्टार्टिंग में गैप था ट्रेंड लाइन जब स्टार्ट होने वाली थी। बट ये चीज़ें मतलब फालतू की है। मेनली वर्क होता है पीवाइस पे या ऑर्डर पेंडिंग्स पे, कि ऑर्डर कहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं बिग इंस्टीट्यूट के। तो आपको ये चीज़ें नहीं समझनी सारा, बस इतना समझना है ये पैटर्न कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऐसे बनना चाहिए हमारी एंट्री के लिए। सिमेट्रिकल पैटर्न इम्पोर्टेंट है और ये ट्रेंड लाइन है। और सेम चीज़ अगर मैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ऐसे होगी। आपको अगर नीचे वाला ऐसे आ रहा है, आपको पैरेलली मार्क नहीं करनी, मतलब यहाँ की लिक्विडिटी ले ली गई है तो आप क्यों ही मार्क करोगे। ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए आप कर सकते हो अकेला। तो ये पैटर्न आता है ऐसे। तो ये ट्रेंड लाइन आता है जब पैरेलल होता है। ये फ्लैग कंसेप्ट है, फ्लैग पैटर्न्स बनते हैं, फ्लैग विद पोल और ये वो आपको मतलब आपने अगर सीखा है वेल एंड गुड, बट वो कोई काम के नहीं है। मेनली जब डाउन साइड है तो लिक्विडिटी जिस साइड की नहीं लेगी आपको वो मार्क करनी है और मेक श्योर करना है उसमें कोई पीवाई नहीं है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा।
और मैंने आपको जैसे एंट्री मॉड्यूल थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल जहाँ कोई भी जैसे सिमेट्रिकल बनता है कि यहाँ पे यहाँ पे लिक्विडिटी पूल है कि इसने ये स्विंग ने इस स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली, ये स्विंग ने दोनों की लिक्विडिटी नहीं ली और इसने तीनों की लिक्विडिटी नहीं ली, तो ये लिक्विडिटी पूल बन रहा है, ट्रेंड लाइन बनती है। मतलब आप यहाँ पे ऐसे करके ये भी ट्रेंड लाइन बनती है। तो आपको ये देखना है कि लिक्विडिटी ना ली हो, तो वो बस इसलिए मैंने आपको ये समझाया है कि ये पैटर्न ज़रूरी है। और इसी के बेसिस में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे एंट्री मॉड्यूल समझाऊंगा। बहुत इजी रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा बिगिनर्स के लिए समझने में भी और अप्लाई करने में भी। सो बट एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये पैटर्न क्यों बनता है। ये इसलिए बनता है कि जैसे प्राइस स्क्वीज होती जाएगी और वॉल्यूम कम होता जाएगा और मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। मतलब ये अभी बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल भूल जाओ, ये समझो कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। अभी मैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो हम बस फ़र्क इतना होगा, हमको अप ट्रेंड आ रहा है डाउन आ रहा है हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको देखना है कि दोनों साइड्स के पी यू आई कहाँ पे है। पी यू आई हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, लेट्स से पी यू आई ऊपर है, नीचे कोई पी यू आई नहीं है, तो प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे एक बारी पहले ब्रेकआउट देगी, फिर यहाँ पे टैप होगी, हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर पिक करेगी और प्राइस सीधा नीचे गिरेगी। और ऐसे ये बाई साइड लिक्विडिटी भी लेके पी ओ आई को टैप करके ऑर्डर पिक करके सेल साइड की भी लिक्विडिटी लेके सीधा नीचे जाएगी, क्योंकि नीचे कोई पी ओ आई नहीं होगा उसको रोकने के लिए। सो दैट सिंपल। और मैं आपको एंट्री मॉड्यूल इजीली मैं और बताऊंगा, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी रन के हिसाब से भी नेक्स्ट वीडियो में। सो इतना सिंपल रखें, वो आपके लिए इजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।